अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पर इनपेज 2012 का कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो इसी सिलसिले की पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इनपेज और इसकी स्क्रीन का तारुफ जानेंगे और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इनपेज को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा है, यानी कि ये इनपेज 2012 का आइकन ही है। इन पेज को खोलने के लिए सिंपली आप इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, यानी कि 2 मरतबा जल्दी क्लिक कर देंगे इस तरह, तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज खुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि अगर विंडो 10 है तो इन पेज के खुलने में देर लगे, यानी 1 से लेकर 2 मिनट का वक्त लगे। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में इन पेज जल्दी खुल गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये इन पेज की मेन स्क्रीन नहीं है। इन पेज की मेन स्क्रीन को खोलने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर। इसके बाद दोस्तों ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इन पेज की मेन स्क्रीन आ जाती है, जिसका हम तारुफ जानेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इन पेज क्या होता है। दोस्तों, इनपेज उर्दू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर आप उर्दू, अरबी वगैरह किताबों की कंपोजिंग और सेटिंग्स बआसानी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें रसाइल, मैगज़ीन, किताबचे, बुकलेट और अखबारात वगैरह बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इनपेज की स्क्रीन यानी कि इंटरफेस में किस जगह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है उर्दू इनपेज 2012 प्लीज़ सेव द फाइल, तो दोस्तों इसको कहा जाता है टाइटल बार, क्योंकि इसी जगह पर हमारी फ़ाइल का नाम होता है, उन्वान होता है, यानी टाइटल होता है। तो इसीलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम अपनी इस फाइल को कोई नाम दे देते हैं। पहले मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, इस फाइल को नाम देने के लिए हम इसको करेंगे पहले सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, यानी कि फ़ाइल मेनू में। इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप, यानी कि फ़ाइल का नेम, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नेम देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं मोहसिन ज़हीर। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि टाइटल बार में अब इस फाइल का नाम आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोहसिन ज़हीर, यानी जो भी हमारी फ़ाइल है उसका हमने जो भी नाम दिया है तो उसी का नाम यहाँ पर आपको शो होगा, तो इसलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को मेनू बार कहा जाता है, यानी फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। दोस्तों, इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ाइल मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरह से एडिट मेनू के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह व्यू के अंदर भी और फॉर्मेट मेनू के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं रिबन बार। दोस्तों, रिबन बार कई तरह का होता है और ये काम के एतबार से चेंज होता रहता है, लेकिन जो भी चीज़ इस हिस्से में आएगी उसको रिबन बार ही कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को कहा जाता है टूल बार। दोस्तों, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, क्योंकि हम इन्हीं टूल्स के ज़रिए से इन पेज की स्क्रीन में, इन पेज में काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ये स्केल सी नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रूलर बार कहा जाता है। दोस्तों, ये यहाँ पर भी होती है, यानी कि लंबाई में ये भी रूलर बार है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बटन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। आप इस बटन पर क्लिक करके, यानी कि उसको दबाकर इस तरह से, यानी कि नीचे करके अपनी फाइल के पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक डाउन एरो नज़र आ रहा है, आप इसके ज़रिए से भी फाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से नीचे करेंगे और यहाँ से हम ऊपर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक छोटा सा एम बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं मास्टर बटन। दोस्तों, इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम फाइल के मास्टर पेज के अंदर पहुँच जाते हैं। मास्टर पेज बहुत ही अहम होता है, इसके बारे में हम आइंदा जानेंगे। अभी तो हम सिर्फ इन पेज की स्क्रीन का तारुफ जान रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और एक नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल में फ़िलहाल एक सफ़ा है और आप पहले सफ़े पर मौजूद हैं।
चलिए दोस्तों, हम यहाँ से कर देते हैं अपनी फ़ाइल में 2 सफ़े। इस तरह से मैं थोड़ा सा एंटर करके नीचे जा रहा हूँ और एंटर करके फ़ाइल में इजाफा कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी फ़ाइल में 2 सफ़े हैं और हम भी दूसरे सफ़े पर मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से इसको बैक कर दूँ, यानी कि अप एरो से ऊपर को जाऊं, यानी कि बैक में, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल में 2 सफ़े हैं। यानी यहाँ पर दाईं जानिब जो 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल में 2 सफ़े हैं और आप पहले सफ़े पर मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 100% नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन, आपके इन पेज की स्क्रीन फ़िलहाल 100% जूम है। आप इसको काट कर इस तरह से, यानी कि माउस के ज़रिए से दबाकर काट कर इसके ऊपर 150 लिख के एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपके इन पेज की स्क्रीन 150% जूम हो जाएगी। चलिए मैं इसको दोबारा काट कर 100 कर देता हूँ इस तरह। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। दोस्तों यहाँ पर ये आपको बताता है कि आप फ़िलहाल किस ज़बान में टाइपिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप फ़िलहाल अपनी किताब में उर्दू में टाइपिंग कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आए, यानी कि इस तरह, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर न्यूमेरिक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड जो होता है नंबरों वाला, जो आपके कीबोर्ड में दाईं जानिब होता है, वो ऑन है। अगर मैं न्यूमेरिक नंबर लॉक के ऊपर एक बार क्लिक करके इसको ऑफ कर देता हूँ तो दोस्तों वो भी गायब हो चुका है। और अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं कीबोर्ड में कैप लॉक दबा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कैप लॉक भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके कीबोर्ड का कैप लॉक ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो यहाँ पर ये भी गायब हो चुका है। तो दोस्तों इसीलिए इसको स्टेटस बार कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो बटन है पहला वाला, इसको कहते हैं मिनिमाइज़ बटन। इससे आप इन पेज की स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ का मतलब है कि आप यहाँ पर क्लिक करके इन पेज की स्क्रीन को कंप्यूटर के टास्क बार में, यानी कि यहाँ पर इस जगह ये जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। दोस्तों इससे आपका प्रोग्राम, यानी कि इन पेज वगैरह सॉफ्टवेयर खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर के टास्क बार में पहुँच जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मोबाइल में देखते हैं, जब हम बहुत सारी ऐप्स में काम करते हैं तो उसको वहां पर भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। दोबारा इसको खोलने के लिए आप यहीं पर जाएंगे, इस जगह अपने एरो को लाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है रेस्टोर डाउन का, यानी कि बीच वाला। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके आप इन पेज की स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि कर्सर को यहाँ पर लाकर, माउस को यहाँ पर लाकर, जैसे ही इसकी हाइट चेंज हो इस तरह से, तो इसको दबाकर छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोलकर उसमें काम कर सकते हैं। यानी कि हमने इन पेज को यहाँ पर खोल लिया है इस तरह, इसको यहाँ से हम कर लेंगे यहाँ पर, और दूसरा सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर खोल लेंगे। तो दोस्तों ये इसी के लिए काम आता है। चलिए मैं दोबारा यहीं पर क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ, बल्कि इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है क्लोज का। दोस्तों इससे आप अपने इन पेज को ही बंद कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इन पेज को बंद नहीं करूँगा। यहाँ पर इसके अलावा आपको 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इनका भी मतलब यही है, यानी कि जो भी हमने ऊपर सीखा। अलबत्ता ऊपर वाले बटन से ये इन पेज के लिए हैं और नीचे वाले बटन ये इन पेज के लिए नहीं हैं, बल्कि ये इन पेज की मौजूदा फ़ाइल के लिए होते हैं। यानी कि जो हमारी ये फ़ाइल है मोहसिन ज़हीर नाम की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन इसके लिए काम आएंगे और ऊपर वाले बटन ये इन पेज के लिए ही काम आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि मिनिमाइज के ऊपर, तो दोस्तों हमारी फ़ाइल बंद होकर यहाँ पर पहुँच चुकी है। जैसे अभी हमारा इन पेज कंप्यूटर के टास्क बार में पहुंच चुका था, लेकिन अब की बार यहाँ पर हमारी फाइल बंद होकर, यानी कि खुली हुई है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। दोबारा इसको खोलने के लिए हम यहीं पर क्लिक करेंगे, यानी कि इस ऑप्शन पर रेस्टोर अप के ऊपर। तो दोस्तों इससे हमारी फाइल खुल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो बीच में ऑप्शन है, तो दोस्तों इससे आप अपनी मौजूदा फाइल को छोटा कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई दूसरी फ़ाइल को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ले लेते हैं फ़ाइल, फिर न्यू, इसके बाद ओके। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी फ़ाइल है, इसको भी हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यानी कि इस वाले बटन से, रेस्टोर डाउन से। तो दोस्तों अब ये 2 फाइल इन पेज के अंदर खुल चुकी हैं। इसको भी हम छोटा करके इस तरह से, यानी कि दबाकर यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं। आप इसकी थोड़ी सी मशक करिएगा इस तरह।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पर अपने इन पेज के अंदर दो फाइलें एक साथ खोल ली हैं। तो ये बटन इसलिए काम आते हैं। और दोबारा इन पेज की फाइल को फुल स्क्रीन में करने के लिए आप यहीं पर जाएंगे, यानी कि मैक्सिमाइज बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इससे आपकी फाइल की स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये बटन नजर आ रहा है क्लोज का, इसके जरिए से आप इन पेज की मौजूदा फाइल को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों नो कर देंगे, और अगर हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसको फ़िलहाल बंद करना चाहता हूं बगैर सेव किए, तो मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी फाइल खुली हुई थी, इसको भी हम यहाँ से क्लोज के ऊपर से क्लिक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर एक और चीज़ जान लेते हैं। हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये जो एरिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हिस्से को इन पेज का सफ़ा कहा जाता है। हम इसी हिस्से में काम करते हैं, यानी कि जो भी हम टाइपिंग करेंगे, उर्दू लिखेंगे, इसी जगह पर हम लिखेंगे, और ये हमारा सफ़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो खाली एरिया है, यानी कि ये वाला, इसके अंदर भी हम इन पेज के बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आइंदा जानेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं यहाँ से इन पेज को ही बंद कर देता हूँ, यानी कि ऊपर से क्लोज़ कर देता हूँ। तो इससे हमारा इन पेज बंद हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज उर्दू को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पेज के सेटअप को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे ग्रुप का नाम है मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में जाकर आपको सर्च करना है इन पेज 2012 इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस डाउन एरो पर क्लिक करके आप इन पेज के सेटअप को डाउनलोड कर लें, और डाटा केबल की मदद से आप इसको अपने कंप्यूटर में ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर ये इन पेज का सेटअप है। ये तो इन पेज का आइकन है, यानी कि ये, लेकिन दोस्तों ये जो नज़र आ रहा है ये इन पेज का सेटअप है, जिसको आपने अभी अभी टेलीग्राम से डाउनलोड किया है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आप इसके ज़रिए से इन पेज को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर से इन पेज 2012 को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि इन पेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन पेज को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यानी कि माउस का दायां वाला बटन दबाएंगे एक बार। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके कंप्यूटर में यस आएगा, तो आपको यस कर देना है, नो नहीं करना है बल्कि यस करना है। इसके बाद दोस्तों आप करेंगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इसको 4 मरतबा नेक्स्ट करने के बाद आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज 2012 इंस्टॉल हो जाएगा। आप सीधे यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज इंस्टॉल होकर खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया है। आप इसको बंद कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इस तरह का आइकन ना आए, जैसे कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में इन पेज का आइकन आ रहा है, तो दोस्तों इसको कैसे लाएंगे, चलिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इस तरह। अब हम इस आइकन को यहाँ पर लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग मास्टर और यहाँ पर बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, तो हम इन पेज के आइकन को यहाँ पर लाएंगे। तो दोस्तों इन पेज के आइकन को स्क्रीन पर लाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, यानी कि इस जगह स्टार्ट बटन के ऊपर सबसे नीचे सबसे लेफ्ट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम हैं इंस्टॉल हैं, सबके सब आ गए हैं। चूँकि हमने अभी अभी इन पेज को इंस्टॉल किया है तो वो भी यहीं पर होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पर इन पेज 2012 है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, यानी कि माउस के दाएं बटन को दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर का मतलब है और ऑप्शन। इसके तहत में यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। सबसे नीचे एक ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन का, इसका मतलब है फाइल के लोकेशन को खोलें। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है इन पेज 2012, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट का मतलब वही, यानी कि माउस के दाएं बटन को दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे नीचे सेंड टू के तहत में धीरे धीरे आप यहाँ पर जाएंगे। एक ऑप्शन है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शॉर्टकट बनाएं। दोस्तों डेस्कटॉप कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पेज 2012 का आइकन यहाँ पर आ चुका है। अब आप इन पेज को खोलने के लिए सिंपली इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, इस तरह जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना
कि InPage क्या है और इसकी स्क्रीन का तारुफ क्या है, और साथ ही में आपने ये भी जाना कि InPage को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आगे की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि आप InPage में उर्दू टाइपिंग कैसे कर सकते हैं और उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे आसान नक्शा और लेआउट कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।